कक्षा 9 का जो कबीरदास का लिखा हुआ साखी है उसमें 5 तक अगले वीडियो में आपको भेज दिया गया था। 6वीं से इसमें आप लोग देखेंगे या आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको शेष जो है उसका कबीरदास का साखी का लिखा हुआ वो मिलेगा, जिसमें इस कविता को पहले संदर्भ आपको बता दिया गया है। संदर्भ बता दिया गया है, प्रसंग अलग अलग होता है, मैं बता दिया हूं आपको। व्याख्या, तो इससे पहले हम देखेंगे कि इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुखद अपार, अमन सा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमेरी सार, कबीर चिंत चमन किया, 14 लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगेले बुझाई, आखड़िया जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, अजी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकारी, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, अजगत चबैना काल का, कछु मुख में कुछ बोध, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाई, असब अधियारा मिट गया जब, दीपक देखा माही। तो आप देखेंगे पहले कविता से इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाम है। हरि माने भगवान, भक्ति और भजन हरि माने भगवान को के पास जाने का एक सुगम रास्ता है। क्योंकि इसमें देखिए कबीरदास जी शाब्दिक अर्थ भी बताते हैं और आध्यात्मिक अर्थ भी अब बताते हैं। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए कबीरदास ने इस कविता को, इन कविताओं को लिखा है, जिससे समझ में आ जाए कि जीवात्मा और परमात्मा का क्या ताल्लुकात होना चाहिए। इसमें क्या है, भक्ति भजन हरि नाम है। भक्ति और भजन ही ईश्वर को पाने का एक सुगम रास्ता है, ईश्वर के पास जाने का एक नाव है। दूजा दुखद अपार, और दूसरे तरफ हम लोग जाते हैं तो तमाम दुख ही दुख मिलता है, कहीं पर सुख की कामना होती ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरी सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए और ईश्वर जरूर आपको अपने शरणों में जगह देंगे, आप शरणों में जाने के लायक बन जाएंगे। अगर आप भक्ति करते हैं तो आप ईश्वर के पास चले जाएंगे, ईश्वर आपको अपने पास बुला लेते हैं। इस तरह की भावना कबीरदास की है। अगले कविता में हम देखेंगे, कबीरा चिंत चमन किया, 14 लागी लाई, हरि सुमिरा सुमिरन हाथू घड़ा, बेगेले बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा चिंत चमन किया। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो चिंता रूपी ग्रसिता से चमक गया, अर्थात दुनिया रूपी चिंता से दूर हो गया। क्योंकि चिंता चिता से अधिक होती है। चिंता करने वाला व्यक्ति चिता से तेज जलता है और दिन प्रतिदिन उसका शरीर घटता चला जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने का यह सुगम रास्ता है। तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा जल है। अर्थात क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा पलता है और वह बच्चा ईश्वर से कामना करता है कि ईश्वर
मुझे इस नरक रूपी कोठरी से बाहर करिए, मैं जब आपके बाहर जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन वह बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है कहाँ कहाँ, अर्थात हम कहाँ कहे थे कि हम आपकी भक्ति करेंगे। इस तरह का बच्चा स्वयं कहने लगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं आपके पास सब कुछ है, आपके मन में मंदिर है, मन में मंदिर है। अगर ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो मन रूपी मंदिर को सच्चा करो, क्योंकि मन है सच्चा तो कठौती में गंगा, ऐसा संत रैदास जी का करके चले गए। जो इस संसार को अंकित करते हैं कि मन आपका पहले पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र है तो काशी मथुरा धाम सब आपको मन में ही मिलेगा, और मन पवित्र नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए विषय वासना रूपी आग से आप जो जल रहे हैं, उस आग से बुझने के लिए, आग को ठंडा करने के लिए अमृत रूपी घड़ा जल आपके पास है। अगर आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं तो ईश्वर का स्मरण करिए, और ईश्वर का स्मरण करेंगे तो जीवन मरण से आपको छुट्टी मिल सकती है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे देखिए लिखा है आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अजी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। आखड़िया कबीरदास जी कहते हैं आखड़िया झाई पड़ी, माने आंखों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। केवल प्रभु का रास्ता देखते देखते, जिस तरह रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सेवरी राम का रास्ता देखते देखते बेचारी पागल हो चली थी, बूढ़ी हो गई थी, बाल पक गए थे, दांत टूट गए थे, वृद्धा अवस्था में भगवान को पाने के लिए ललाई, पर राम का दर्शन करने के लिए वो घूम रही थी कि प्रभु आएंगे जरूर मेरे पास। तो ऐसी अगर कामना आपके अंदर हो तो प्रभु का रास्ता देखते, कबीरदास जी कहते हैं प्रभु का रास्ता देखते देखते, भगवान का रास्ता देखते देखते आंखों में झुर्रियां पड़ गई, झाई पड़ गए, और जी बढ़िया छाला पड़ा, जीभ में छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकारी, राम के नाम का स्मरण करते करते जीभ में छाले पड़ गए। ऐसी भक्ति करते थे कबीरदास जी, ऐसी भक्ति करने के लिए कहते हैं। आगे आपका कविता है झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ 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 मुख में कुछ गोद, झूठे सुख को सुख कहे। शब्द पे ध्यान देंगे, शब्द खुद अर्थ बता रहा है कि ये जो मनुष्य है वो झूठे सुख को सुख कहते हैं, क्योंकि अभी अगले कविता में आपको बताया गया हमारा तुम्हारा मोह माया सबको घेर करके रखा है, और सबको घेर लेने के कारण व्यक्ति अंधा हो गया है, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल दूसरे का ही बात करता है, अपनी बात करने में उस व्यक्ति को शर्म आती है, व्यक्ति अपना बात नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे। मनुष्य जो है वो झूठे सुख को, अपने झूठे सुख में अपने आप को सुखी समझता है। मानत है मनमोद, मनुष्य जो है वो झूठे सुख को सुखी मानता है। जगत चबैना काल का, ये जो पूरा संसार है, ये जो मृत्यु लोक है, ये पूरा मृत्यु लोक ही काल का भोजन है। और आप लोग देखते होंगे काल का भोजन है, और कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास के कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग तो मर गए, कुछ लोगों को ईश्वर ने ले लिया, महाकाल अपना भोजन बना लिया, कुछ लोगों को वृद्धा अवस्था में जो लटके हुए हैं उनको बेड पे सुला करके लटकाया हुआ है। अर्थात जिसका जिस दिन आएगा उस दिन उसको जाना है। कबीरदास की सुक्ति के माध्यम, कविताओं के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है कि जिसका जिस दिन आएगा उसको उस दिन जाना है, क्योंकि
हम सभी लोग महाकाल के भोजन हैं, और महाकाल के भोजन है तो जिस दिन उनकी इच्छा करेगी उस दिन हमको निकल जाएंगे, उस दिन हमको उठा लेंगे इस पृथ्वी से। इस तरह का कबीरदास जी कहते हैं। आप लोग गाना भी सुने होंगे, एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, उड़ी के चदरिया। एकाएक प्रतिदिन बारिश बारी एक एक को यहाँ से चले जाना है, रुकना किसी को नहीं है, सभी लोग एक न एक दिन यहाँ से चले ही जाएंगे। आगे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। अब सब अंधियारा मिट गया जब वो दीपक देखा माही। जब मैं माने अहंकार, जब मनुष्य के अंदर अहंकार होगा तो भगवान का वास ही नहीं होगा। आज जिस मनुष्य के अंदर भगवान का वास हो जाएगा उसके अंदर अहंकार हो ही नहीं सकता। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जिस तरीके से घरों में रात्रि के समय में आप एक दीपक लेकर के जला देते हैं, या आप अपने लाइट को जला देते हैं, बत्ती को ऑन कर देते हैं, पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में ज्ञान रूपी बत्ती जब जल जाएगी तो अंधकार मनुष्य के हृदय से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। कबीरा कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवास, अकाल पड़ भयो लोथड़ा ऊपर जाम्यो घास। यह ऐसा संसार है जैसे शैवले फूल, अब दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल। प्रिय सरते जा नहीं पशु जस पाली दे, राम नाम जाड़िया नहीं। अंत पड़ी मुख में या तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी अढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथी। कबीरा कहाँ गरबियो देखी देही देखी सुरंग, अभी छड़का मिली या नहीं जो कहाँ चली भुजंग। तो ध्यान दीजिए कबीरदास का, कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को अपनी ऊंचाई स्थल या अपनी सुंदरता को देख करके अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल परे भयो था। जब मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है और उसको मट्टी मजी कर दिया जाता है तो उसके ऊपर घास जम जाता है, अर्थात तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने ऊंचाई वर्चस्व को देख करके, ऊंचे स्थल को देख करके या अपनी ऊंचाई कामना पूर्ति को देख करके मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा शैवाल फूल। यह ऐसा संसार, कबीरदास जी कहते हैं यह जो पूरा संसार है वो किस तरह का है, सेमर के फूल के समान। ना उससे खुशबू आती है और ना ही उससे बदबू आती है। इस तरह का है सेमर का फूल। इस तरह मनुष्य का जीवन होता है। जिस तरह तोता सेमल के लाल फूल को फल समझ करके उसके ऊपर बैठता है और अंत में जाकर के उसको क्या मिलती है, सेमर के फूल से रुई ही निकलती है। इसलिए तोता बेचारा वहां लड़खड़ा जाता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल। गांव में कहते लोग 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आदमी
अधजल गगरी छलकत जाए, तमाम मुहावराएं आती हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मनुष्य के अंदर धन की प्राप्ति हुई कि अभिमान चालू हो जाता है। वही पर 10 दिन के व्यवहार से मनुष्य का जीवन 7 दिन का है। मैं तो यही जानता हूँ कि मानव जो है, सभी मनुष्य 7 दिन के ही मेहमान है इस पृथ्वी पे, 7 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। अब इसमें आप ताल्लुकात लगा लीजिएगा कि 7 दिन 12 महीना के अंदर ही मनुष्य मर जाएगा। अब सोच लीजिए कि साल भर में मरेगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आ जाएगा। 7 दिन में अगर देखा जाएगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार चालू हो जाएगा। इस तरह से मनुष्य का जीवन, जब इतना ही दिन के हम हैं तो क्यों दूसरे से उलझ जाएं, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। यही अवसर ते जा नहीं, अब तुझ से पाली दे, राम नाम जाड़िया नहीं, अंत पड़ी मुख में। ध्यान देंगे शब्दों पे, कबीरदास जी कहते हैं यही अवसर ते जा नहीं, आपको ईश्वर ने भेजा है किस लिए? केवल दूसरे का लूट लीजिए, दूसरे का पकड़ लीजिए, दूसरे को मार दीजिए, दूसरे को काट दीजिए, गाली गलौज कीजिए, इसलिए आपको नहीं भेजा। ईश्वर ने आपको भेजा है इसलिए कि आप भगवान की भक्ति करेंगे। यही अवसर ते जा नहीं, पशु जस पाली दे, और ये सुंदर मानव का शरीर पा करके आप क्या करते हैं? पशुओं के समान जीवन यापन कर रहे हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, कबीरदास जी तमाम ज्ञान की बातें करते हैं। जो मनुष्य का भोजन बना है मनुष्य भोजन नहीं करता है। आज जो जानवरों का भोजन है वो मनुष्य करता है और मनुष्य का भोजन जानवर करता है। क्योंकि आप देखेंगे गिद्ध कभी भी खाएगा तो क्या खाएगा? मांस ही खाएगा। वो दाल चावल घी अचार मुरब्बा नहीं खाएगा। और मनुष्य जो है वो गिद्ध से भी बदतर हो गया है। मछली, अंडा, मुर्गी, मुर्गा, जो कुछ भी कह दिया जाए कम्बे है, सब कुछ खा सकता है मनुष्य मांस के रूप में। तो आप अनुमान लगाएंगे पशुओं के समान अपने शरीर को पाल रहा है और मनुष्य राम नाम जाना नहीं, राम के नाम का स्मरण करता ही नहीं है। अंत पड़ी मुख में। आप लोग गांव में देखते होंगे जब आदमी मर जाता है तो लोग कहते हैं लाके इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी तामा डाल दीजिए, तुलसी पत्र डाल दीजिए। अब सोचिए, जिंदा जी उसका स्मरण नहीं किया और मरने पे क्या तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल मुंह में डाल देने से वैकुंठ हो जाएगा? ये कभी नहीं होता। जिंदा जी जो करता है उसी को कुछ मिलता है। मर जाने के बाद तो ये मानो स्वार्थ बस उसके सामने होता है, कोई किसी का होता नहीं है। आगे आप देखिए, अंत में मनुष्य को कुछ भी राम नाम जानता नहीं तो कुछ भी कर दिया जाए उसका कोई मतलब होता ही नहीं। आगे लिखते हैं, या तन का चाकुंब लिए फिरता साथी। ये मनुष्य का शरीर जो है वो कच्चा कुम्हार के बर्तन के समान है, घूमता रहता है। यह मनुष्य का शरीर जो है वो नाश्वर शरीर जीवन प्रयत्न घूमता रहता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। वह मनुष्य मिट्टी के समान, कच्चे बर्तन के समान है, जो थोड़ा सा अगर झटका लगेगा तो चूर चूर हो जाएगा, कभी वह पुनः अपने रूप में नहीं आ सकता है। डबका लगा फूट गया, कछु न आए हाथी। अर्थात जब झटका लगेगा फूट जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब महाकाल इस शरीर को अपना भोजन बना लेगा तब मनुष्य पश्चाताप के अलावा मनुष्य के पास कुछ होता ही नहीं है। आगे देखिए, कबीरा कहाँ गर्भियो देही देखी सुरंग, अभी छड़िया मिलबो नहीं, जो का चली भुजंग। कबीर कहाँ गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को कभी अपने अंदर शरीर पर को सुंदर पर इतना अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं जब यह शरीर, जब प्राण इसमें से निकल जाता है तो पुनः इस शरीर में वापस नहीं आता है। जिस तरीके से
बिछड़िया मिलो नहीं, भूल जाएगा तो मिलेगा नहीं। ज्यों का चली भुजंग, जिस तरीके से सर्प होता है, भुजंग माने सर्प होता है, सर्प केचुल जब छोड़ देता है तो पुनः केचुल में प्रवेश नहीं करता। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से आप नए वस्त्र को धारण करते हैं, पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्प भी अपना केचुल छोड़ देता है, पुराने वस्त्र को छोड़ के नया वस्त्र धारण कर लेता है। और ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी, कहते हैं लोग मर जाएगी तो अरे वहां अच्छे कर्म करेंगे तो वहां रहेगी, स्वर्ग मिलेगा। अरे न स्वर्ग है न नरक है। सीधे आप समझिए कि जब यह मनुष्य प्राण निकल जाता है तो दूसरे योनि में जाकर के जन्म ले लेता है, पुनः यह शरीर उसको नहीं मिलती। यही कक्षा 9 का कबीरदास का लिखा हुआ साथी समाप्त होता है।